अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफजल गफार। नाज़रीन, जंग के हालात भी बताएंगे और गुज़श्ता रोज़ जो है पीटीआई के साथ क्या हुआ, क्योंकि मुलाकात का दिन भी था और केस भी 190 मिलियन का जो है वो लगा हुआ था अल कादर ट्रस्ट। ये इसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे और अब क्या सूरत हाल है और डोनाल्ड ट्रंप के क्या हालात हैं, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तो चलते हैं खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नाजरीन, बेल आइकन का अगर बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी बर वक्त जैसे ही हम अपलोड करेंगे। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स में हमें अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, जो गुज़श्ता रोज पीटीआई के साथ होता रहा वो हम आपके सामने रखते हैं। और सूरत हाल नाजरीन ये रही है गुज़श्ता रोज के वहां पर नाजरीन मुलाकातों का दिन होता है डयाला जेल के सामने। तो हर बार बहनें वहां पहुंचती हैं और साथ कारकुन भी पहुंचते हैं, वकला भी पहुंचते हैं, मगर मुलाकात नहीं कराई जाती और अरसा दराज से मुलाकात नहीं हो रही। फिर इमरान खान की आंख का मसला हुआ, उसके बावजूद नाजरीन मुलाकात नहीं हुई। और गुज़श्ता रोज भी कुछ इस तरह ही हुआ कि वकला भी पहुंचे और सलेमान अकरम राजा पहुंचे, बैरिस्टर गौहर पहुंचे और शफी जान भी मौजूद थे। और तीनों बहनें तो वो जाहिर है वो मौजूद थी और कुछ कारकुन जो थे वो भी पहुंचे। मगर हालत ये हुई नाज़रीन, पहले तो समाअत थी उस केस की, पहले उधर खड़े रहे कि क्या खबर, कोई खुश खबरी आ जाए। मगर वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। अदालतों की हालत वकला को भी पता है, बहनों को भी पता है, सबको पता है कि वकला कह रहा हूँ, जजेस, जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, चाहे दूसरी अदालतों के जज हैं, उनकी जो कंडीशन है, जो हालात हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, ये सबको पता है। तो उसके बावजूद वकला जो है वो अपना जो कहते हैं कि वो अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई है वो पूरी मुकम्मल कर रहे हैं, इस वजह से कि कल को ये ना कहा जाए कि एप्लीकेशन नहीं दी गई, केस की समाअत ही नहीं कराई गई। तो ये बातें भी होती हैं। जिस तरह नाज़रीन ये कुछ अरसे के बाद ये बातें सामने आ जाती हैं, भाई आपका मामलात ठीक होंगे, आप हुकूमत से मुज़ाकरात करें तो मामलात ठीक होंगे। तो अब तो हर वक्त महमूद खान अचकज़ई और सलेमान अकरम राजा दोनों प्लेटफार्म जो है, चाहे सेनेट हो चाहे असम्बली हो, मौजूद हैं। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ नाज़रीन, यहाँ तक कि मुलाकात तक नहीं कराई गई। इतना ज्यादा जो है गुस्सा है इमरान खान के ऊपर। और नाज़रीन, कल की सूरत हाल हम आपको बताते हैं कि अदालत के बाहर पहले वो खड़े रहे, वहां से जब मायूसी हुई और आइंदा सोमवार की पेशी पड़ गई, अदालत ने पेशी दे दी और आइंदा सोमवार को भी नाज़रीन कुछ नहीं होना। ये एक अदालती टैक्टिक्स हैं, जजों की मजबूरी है, वो क्या करें, जज मजबूर हैं, या नौकरी छोड़ दें या वो कहना माने, उनकी यही पोजीशन है नाज़रीन। और उसके बाद जब अदालत से मायूसी हुई तो फिर वो मुलाकात के लिए बहनें पहुंची। तो 3 बजे के बाद वो मुलाकात पर पहुंची तो रात गए तक नाज़रीन बहनें, दीगर लोग, बैरिस्टर गौहर, सलेमान अकरम राजा, शफी जान, ये सब मौजूद थे। यहाँ तक के नाज़रीन उन्होंने रात गए तक जो है पहले यानी कि असर भी वहाँ ही हो गई, मगरब भी वहाँ हुई, फिर रात गए तक और खाना भी वहीं बैठे उन्होंने खाया उधर सड़क पर बैठकर। तो सूरत हाल ये है नाज़रीन। और उसके बाद
پھر علیمہ خان سے کر وغیرہ انہوں نے سوال کیے تو انہوں نے کیا کہا یہ آپ پہلے سن لینا. یہ سہیل افریدی کے ذمہ داری دی تھی، بڑا کلیئر ہے اسٹریٹ موومنٹ کا. یہ تو سہیل افریدی کو دی تھی، اپنی پارٹی کو دی تھی نا. وہ تو اپوزیشن لیڈر کا بات چیت کرنی ہو وہ فیصلہ کریں گے، وہ سیزن پولیٹیشنز ہیں. اپوزیشن لیڈر کا کیوں کہ انہوں نے عمران خان نے بنایا کہ جب یہ بات کریں گے، جیسی پی ٹی آئی کا کوئی آواز اٹھاتا تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے تو ان کو یہ ان کے اوپر 10 سال کی قید دے دیتے ہیں اور ان پہ زیادتی کرتے ہیں. اسی لیے عمران خان نے کہا کہ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب بنیں گے اپوزیشن لیڈر. اور یہ ان کا فرق رول ہے اور ساروں کو پتہ ہے کہ کیا رول ہے، کہ انہوں نے اگر گورنمنٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے پاکستان کی انٹرسٹ میں بات کرنی ہے. یہ یاد رکھیں عمران خان کی نہیں، پاکستان کے انٹرسٹ میں جب بات کرنی ہے. ایک جو احتجاج ہے وہ تو ہمارے جیسے بزرگوں کا کام تو نہیں ہے نا کسی کا بھی. یہ تو اس لیے عمران خان کو پتہ ہے کہ کس کو یہ رسپانسبلٹی دینی، وہ عمران خان نے صرف سہیل افریدی کو دیا. اور ناظرین آپ وہ مایوس ہو کر آپ نے سنا کہ علیمہ خان نے بھی مایوسی ظاہر کی ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ کون سا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال قانونی جو ہے وہ نہیں کیا، کون سا طریقہ ہے جو قانونی اختیار انہوں نے نہیں کیا. اب انہوں نے کال دے دی ہے کہ تقریباً جو پی ٹی آئی کے 10,000 لوگ ہیں وہ آئندہ پہنچیں، آئندہ منگل پر تو پھر پریشر ڈیولپ ہوگا تو کچھ ہو سکتا ہے. یہ علیمہ خان کی اسپیچ کا لب لباب تھا. اور اس کے بعد ناظرین جو شفیع جان ہیں ان کو ایک اینکر نے سوالات کیے تو اس میں جو ہے جو اپنا عمران خان کے بیٹے کے بارے میں جو انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے جو جواب دیا تو وہ شفیع جان نے ان کو لاجواب کر دیا. وہ بھی جواب سننے والا یہ آپ سن لینا. تو اس کی کیا صورتحال ہے اب تک؟ کل انشاءاللہ پورے خیبر پختونخوا میں 272 کیمپس لگنے جا رہے ہیں. رجسٹریشن ہو رہی ہے، 10,000 کا فگر کراس ہو چکا ہے. 1 لاکھ فگر جس دن پورا ہوگا سی ایم افریدی صاحب نے جیسے کہا تھا انوگریشن کے دن باقاعدہ ان کا اوتھ ہوگا، بہت جلد ہم وہ فگر حاصل کر لیں گے. کل آپ کے خیبر پختونخوا میں کیمپس لگیں گے اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی کھول دیا جائے گا جس سے تمام صوبوں کے نوجوان جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں، ممبرشپ کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ انتظار میں ہیں، بڑے تیزی سے نمبرز بڑھ رہے ہیں. عمران خان نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، پھر اس ٹائیگر فورس کے ہوتے ہوئے اس فورس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو فورس ہوگی یہ غیر سیاسی ہے. پہلی بات ان کا صرف رہائی ہی مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہوگا ان کا. جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے شکریہ کے ساتھ اس فورس کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. ان کا ایک ہی مقصد ہے، جو بھی لائمل پارٹی لیڈرشپ دے گی رہائی کے حوالے سے یہ فورس سب سے اول میں ہوگی. یہ فورس کیسے رہا کرائے گی؟ کیونکہ ایک تنقید یہ ہو رہی ہے اور بعض لوگوں نے یہ خدشات کا اظہار بھی کیا کہ شاید اڈیالہ جیل پہنچے، پارٹی کا لوگ یہ پرامن فورس رہے گی، یہ پرامن رہے گی، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرے گی، تحریک چلائے گی. لیڈرشپ جو بھی تحریک کا اعلان کرے گی رہائی کے حوالے سے یہ فورس اس تحریک میں صف اول میں ہوگی. لیکن ایک تو یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے موجودہ صورتحال میں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے وفاق کے ساتھ کھڑی ہوگی، نمبر 1. دوسرا یہ تنقید آ رہی ہے نون لیگ کی جانب سے خاص طور پر آ رہی ہے اور باقی اور جماعتوں کی جانب سے بھی کہ یہ جو فورس ہے یہ ملیشیا ہوگی اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. فورس کے تو میں نے ڈیفائن کر دیا. اب اس پہ اگر آپ میرے ساتھ گھنٹے بھی بات کر لیں میرا جواب سیم ہی رہے گا. جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے تو کووڈ میں بھی ہم نے لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے دنیا نے کیا تھا. جو ہماری پالیسی تھی پوری دنیا اس کی متعارف تھی. عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ترین اسٹریٹجی تھی. ایسی کوئی بھی پالیسی کے ہم حق میں نہیں ہے جس سے عام عوام کو، عام غریب عوام کو نقصان پہنچے. ایسی کسی پالیسی کے حق میں ہم نہیں. اچھا ایک آخری سوال، ابھی پچھلے دنوں جنیوا میں قاسم خان نے بیان دیا، اس میں بڑی تنقید ہوئی. گو کہ قاسم خان نے نام نہیں لیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا، پوری گفتگو میں نام نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے بی ایل اے کے وہ ہارڈ لائنرز تھے، پاکستان توڑنے کی باتیں کرنے والے. وہ ایک کانفرنس تھی وہاں میرا سوال سنیں نا، وہاں موجودگی میں کیا قاسم خان کو ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے تھی؟ تو کیا پھر جندال کی موجودگی میں مری میں جو نواز شریف سیلفیاں لے رہے تھے وہ لینی چاہیے تھی؟ کیا مریم نواز جو جندال کے ساتھ تصویریں لے رہی تھی مری کے فارم ہاؤس پہ وہ لینی چاہیے تھی؟ آپ یہ کویشچن حکومت سے ضرور کریں. اور ناظرین ادھر آپ نے ابھی یہ جو جواب ہے شفیع جان کا یہ تو سنا، کرارا جواب تھا.
उसके बाद नाज़रीन सलेमान अकरम राजा है, उन्होंने भी वहाँ जो है थोड़ा स्पीच की है, एंकर के साथ बात की है। ये थोड़ी सी बात आप थोड़ा सा ये क्लिप भी सुन लें नाज़रीन। बैंक है, माइनॉरिटीज़ हैं, किसान, ट्रेडर, सबको यकजा करना है, लेबर को सबको यकजा करके एक निज़ाम के तहत जद्दोजहद करना है, सियासी और आइनी जद्दोजहद, इसमें कोई तशद्दुद का अंसर नहीं होता। राज साहब ये बताइएगा कि जो कासिम खान साहब का एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जो है वो GSP प्लस पर पाकिस्तान पर पाबंदी आज लगाने का मतलब बिल्कुल नहीं कहा, झूठ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो पैगाम आप सुन लीजिए, उन्होंने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। सलेमान अकरम राजा की बात भी आपने सुनी, और शफी जान ने बताया है कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मेंबरशिप हो रही है और कैंप वहाँ लगाए जा रहे हैं और मेंबरशिप जारी है। और नाज़रीन ये बातें भी हो रही थी कि जो है ये जो एहतजाज का मैंडेट है या एहतजाज का जो फैसला करना है वो महमूद खान अचकज़ई और महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास ने करना है। मगर अलीमा खान ने आज जेल के बाहर जो कहा वो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनका जो मैंडेट है वो ये है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, सेनेट में अपना जोर लगाएं और असम्बली में बात करें इमरान खान के लिए। एहतजाज जो है अब जो है सुहेल अफरीदी का मैंडेट है कि वो सुहेल अफरीदी के ज़िम्मे एहतजाज के लिए वो जो है वो एहतजाज करेंगे, और ये उन्होंने क्लियर जो है वो बता दिया है। तो जो बातें या जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी वो अब बात क्लियर हो गई कि अब जो है एहतजाज जो है उसको लीड सुहेल अफरीदी करेंगे। उसमें जो है सारे ओहदेदारान जो लीडरान हैं वो भी शामिल होंगे, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। तो ये नाज़रीन PTI के हवाले से हाल वाल है जो आपके सामने रखा, और गुज़श्ता रोज़ जो सारी सूरत हाल बनी ये थी। और अब आते हैं नाज़रीन जंग की सूरत हाल। तो जंग की सूरत हाल हमने गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हालत खस्ता है, अवाम जो है वो उसके खिलाफ हो चुकी है और मुतअद्दिद शहरों में उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज हुआ है। और उसके बाद उनकी हालत जो है वो ये है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। कभी वो कुछ बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं, यहाँ तक कि वो ईरान ने बता दिया है कि हम जो है वो कोई बाकायदा मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो ये यहाँ तक अब्बास अराक्ची जो है वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बताया कि विटकॉफ की जानब से जो है पैगाम रसानी होती रहती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई मुज़ाकरात में शामिल हो रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात कोई नहीं है, ना हमने कोई भी उनकी शराइत तस्लीम की है। हमारी शराइत के मुताबिक ही मामला होगा। फिर उन्होंने आइंदा का फ्यूचर का लाया अमल भी बताया कि जब अमन हो जाएगा तो ये जो आबना हुर्मस है उसमें जो है ओमान और ईरान मिलकर जो है वो फैसला उसके बारे में करेंगे और उसको एक पूरा अमन जो है राह गुजर बनाया जाएगा, और दोस्तों के लिए जो है वो जो बेहतरीन एक मईशत का और राह गुजर होगी, और वहाँ से जो है वो अपना जो जहाज वगैरह है दोस्तों के वो आराम से हिफाजत से गुजर सकेंगे। और ये उन्होंने सूरत हाल बताई है नाज़रीन। और अमेरिका की सूरत हाल ये है कि ताहाल ये जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में भी बैठक हुई, और आपको पता ही है कि सऊदी अरब समेत तुर्की और अपना ये ममालिक जो हैं वो ये सारे मुज़ाकरात के लिए बैठे, और इसमें क्या हुआ कि कोई रिजल्ट ताहाल नहीं निकल सका।
और इसहाक डार जो हैं वो इस टाइम जो है वो चीन रवाना हो चुके हैं। तो अब जो है सूरत हाल आइंदा क्या होती है, ताहाल मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार है। और नाज़रीन एक आपको छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं कि वैसे तो जो अमेरिका है उन्होंने इतने हमले किए हैं कि आपको पता है कि बच्चियों के स्कूल तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने शहरी जगहों को भी नहीं छोड़ा। तो एक मुसाफिर त्यारे खड़े हुए थे, वहाँ कुछ रोज कबल जो है उन्होंने बमबारी की और मुसाफिर त्यारे जो है वो तबाह करके रख दिए। तो इस तरह की जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं और इतने हमले वो कर चुके हैं ईरान के ऊपर कि ये ईरान ही है जो इस वक्त तक सरवाइव भी कर रहा है, अपने जो लाशें हैं, जो लोग शहीद होते हैं उनको भी संभाल रहा है और जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं उनको भी देख रहा है और साथ जो है वो एक मिसाइलों से हमले भी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए नाज़रीन, और हमें दीजिए नाज़रीन इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को गहरी नींद सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।